भारत का लोकतंत्र इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है भारत की मीडिया, जो अपने आप को एक दम्भ भरती है कि हम जनता की आवाज हैं, सबसे तेज, सबसे पहले जनता की बातें सरकार तक पहुंचाएंगे। सब कुछ बदल चुका है, पूरी दिशा ही बदल चुकी है। पता ही नहीं है कि मीडिया का काम क्या है। वैश्विक रैंकिंग 157 नंबर पर पहुंच चुकी है और जल्द ही 180 नंबर तक जाएंगे। ये पूरे कंपटीशन में है कि इरिट्रिया का स्थान हम लेंगे। इस पे कोई बहस नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। और जो लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए भी अब इस तरीके के 157 नंबर की मीडिया से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उनकी भाषा, उनकी बोली, किसके लिए क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से देश को बांटना है, कैसे देश का ध्रुवीकरण करना है, किन मुद्दों को खत्म कर देना है पूरी तरीके से, जो मुद्दे उन्हें कभी उठाना ही नहीं है। भारत में मीडिया विश्वसनीयता संकट पर है। कुछ गिने चुने लोग बचे हैं बस। अब बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने इस देश के पूरे संविधान के मूलभूत आधार लोकतंत्र को ताक पे रख दिया है। आइए इस पे विस्तार से बात करते हैं और मैं बहुत ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि बहुत सटीक लगेंगी आपको। मैं जो भी बताऊंगा डेटा पे आधारित बताऊंगा, जो भी बताऊंगा तथ्यात्मक बताऊंगा। चौथा स्तंभ कहते हैं, चौथा स्तंभ पूरी तरीके से समर्पित कर चुका है और सत्ता के संरक्षण में जा चुका है। प्रश्नों की दिशा ही पलट दी है उसने। कोई तथ्य से मतलब नहीं है, पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है। लोकतंत्र में मीडिया का सबसे पहला धर्म होता है कि सत्ता से कठिन सवाल पूछे। लेकिन वर्तमान में आलोचना यह है कि मीडिया सरकार की कमियों को पर्दा डाल चुकी है। उसे कोई मतलब नहीं है देश में महंगाई बढ़ रही है। WPI पे एक डिबेट आपको मिले तो बता दीजिएगा। CPI पे एक डिबेट आपको मिले, पता ही नहीं इनको। प्रॉम्प्टर पढ़ पढ़ के तो न्यूज बांच रहे हैं, कोई लिख के दे रहा है तो पढ़ ले रहे हैं। इन्हें बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं पता, कोई डेटा नहीं इनके पास। जब कोई लिख के इनको देगा तो फिर शायद कुछ बता दें। देश में इतने पेपर लीक हो चुके, कोई मतलब नहीं है इनको। बस सिर्फ आएंगे व्यूज के लिए, TRP के लिए कुछ भी उठा देंगे। अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी है कि कैसे सरकार का संरक्षण करें। इसलिए थोड़ा बनाया गया था। एक वॉच डॉग की तरह काम करती है इंटरनेशनल मीडिया को। देखिए, जिसे सत्ता पर नजर रखने के लिए बनाया गया है, जो एक पहरेदार के तौर पे होती है, अब केवल सत्ता की नीतियों का महिमा मंडल कर रही है। और इसी कारण से अब जो है जनता गोदी मीडिया करे, कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई टीवी नहीं देख रहा। एक दरबारी पत्रकारिता बन चुकी है। पहले हम देखते थे ना, बहुत सारे दरबारी कवि होते थे, लेखक होते थे जो गुणगान करते रहते थे। वो गुणगान वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं बाइकआउट करिए ऐसे सभी लोगों को, अनफॉलो कर दीजिए। ऐसे चंद लोग आके बैठ चुके हैं जो बस कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वास्तविक मुद्दों की हत्या कर दी है इन्होंने। सांप्रदायिकता का रंग दिया देश में सांप्रदायिकता का कारक ये मीडिया वाले लोग हैं। वास्तविक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इनको। एजुकेशन सिस्टम देश का सड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। स्वास्थ्य समस्याएं देश में खराब चल रही, कोई मतलब नहीं है इसको। किसानों के साथ क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है इनको। बस प्राइम टाइम डिबेट के नाम पर पूरी तरीके से जानबूझकर हिंदू मुस्लिम विवाद लड़वाएंगे। वहां पर बैठा के ऐसे से लोगों को बुलाया जाता है और जानबूझ करके उस पर घी डालते रहते हैं ये लोग। समाज बट जाए, समाज का ध्यान भटक जाए, जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको खत्म कर दिया जाए। हर शाम टीवी पे आप देखेंगे, स्टूडियो पे नफरत परोसी जाती है पूरे भारत को बांटने के लिए। यह है हमारी मीडिया। मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, घृणा का विनिर्माण करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुके हैं ये लोग। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अखाड़ा बना चुका। अरे सीधा सीधा आप कुश्ती ज्वाइन कर लीजिए, वहीं लड़ लीजिए। कम से कम ओलंपिक से शायद मेडल ले आए आप, वो भी आपके बस का नहीं है। अब पत्रकारिता बची नहीं है। समाज के ताने बाने को, लोकतंत्र को, सहिष्णुता की भावना को पूरा खत्म करने का एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है भारत में। और ये काम पूरी तरीके से मीडिया कर रही है। इनका कोई धर्म नहीं बचा है। विपक्ष की छवि खराब कर रहे हैं। लोकतंत्र का एक मजबूत पक्ष विपक्ष होता है जिसकी आवाज इन्हें उठानी चाहिए। लेकिन विपक्ष की छवि, उनके जितनी भी चीजें हैं, मीडिया लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास, कुछ दिखाने, उसका मजाक उड़ाने का काम।
उसकी विश्वसनीयता को जनता के आगे खत्म करने का काम, एक तरफा विमर्श, वन साइडेड नैरेटिव चलाते हैं ये, दूसरा पक्ष कभी दिखाते ही नहीं है। जितने जन आंदोलन होंगे देश में उनको बदनाम करने का काम। अरे आर्टिकल 19 भी पढ़ लीजिए, सही से पढ़िए, सही से समझिए। जब भी देश के नागरिक, चाहे किसान हो, छात्र हो, पहलवान हो, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया, तथाकथित मीडिया, जो अब बस खत्म ही होने वाली है, देशद्रोही कह के, आंदोलनजीवी कह के, विदेशी ताबकों के एजेंट हैं ये साबित करने में जुट जाती है। वाह। और आज देखिए ना, अब क्या हुआ है, विज्ञापन आधारित गुलामी चल रही है मीडिया की, विज्ञापन आधारित गुलामी है। मीडिया घराने अब पत्रकारिता के मिशन नहीं बचे हैं। भारी भरकम एक तो पैसा लेते हैं ये, इनकी छोटी मोटी तनख्वाह नहीं है, करोड़ों में सैलरी लेते हैं ये। अब इन्हें विज्ञापन चाहिए, सरकारी विज्ञापन चाहिए, बड़े कारपोरेट विज्ञापन चाहिए, वित्तीय रूप से सरकार पर निर्भर है, तो क्या करें, गुणगान ही करेंगे। सरकार के खिलाफ सच दिखाने की हिम्मत नहीं है इनमें, सिर्फ टीआरपी, सिर्फ सनसनीखेज बातें। कल के दिन को राज्यसभा का टिकट भी तो चाहिए, लोकसभा का चुनाव भी तो लड़ेंगे ये। केवल मुनाफे के लिए फेक न्यूज, देश को जितना तबाह कर सकते हैं फेक न्यूज दिखाना है, बिना जांचे परखे खबरें चलाना है, समाज में डर का माहौल पैदा करना है। मीडिया का केवल एक ही बिजनेस बचा है कि वो कैसे भी करके भारत में लोगों को बांट दे। किस बात का चौथा स्तंभ? इसीलिए मैं तथाकथित मीडिया कह रहा हूं। ये कुछ ही लोग बचे हैं, कुछ ही जिम्मेदार बचे हैं, और अभी इस समय चौथा स्तंभ का स्थान ले रहा है शिक्षक समुदाय। एक शिक्षक के सामने नहीं टिक सकते आप। अभी कोई एक एंकर थी, मुझे उसने कहा कि 2 कौड़ी के टीचर हैं, 2 कौड़ी के टीचर के सामने बिना प्रॉम्प्टर के आप 2 शब्द नहीं बोल पाओगे। कभी आप इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, एक टीचर को बुला ही लीजिए, 2 कौड़ी के टीचर, प्रॉम्प्टर नहीं होना चाहिए वहां पे, उसको हटा देना है कोई। अब फिर 157 नंबर की मीडिया से हम क्या ही भाषा का, मतलब आप सोचो ना, रैंक भी कहां पे खड़ी है, कभी इनको पता भी है कि इनके रैंक की क्या हालत है। 157 लोगों की रैंक जो है पूरे विश्व में, अभी जल्दी ही आएंगे, इरिट्रिया पकड़ेंगे, अभी 180वें नंबर पर मीडिया दिखेगी है। इनको समझ ही नहीं, आंखों में पर्दा बांध रखा है। थोड़ा सा लैंग्वेज सीखिए, स्कूल में कुछ तो पढ़ाया गया होगा, गए भी थे स्कूल या नहीं गए थे, इसको भी समझिए। एक शिक्षक रात दिन मेहनत करके देश के भविष्य को बनाने में लगा हुआ है। आप कैसे नैरेटिव चलाना चाहते हो? आप जहर भरना चाहते हो? कोई देख नहीं रहा आपके चैनल, आप इस बात को समझिए। या शिक्षकों के नाम पे टीआरपी चाहिए आपको, यह आपको समझना होगा। हमारे देश में आज के टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल कैसे निकल आए, उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि अब इन्होंने जो टीवी में चला रखा है ना, वो कोई देखना ही नहीं चाहता है। कोई फिल्मों में जा रहा है, अभी ये भी स्थिति बन चुकी है, कोई राजनीति में जा रहा है। तो आप अपने काम को कर कहां रहे हैं? काम पता भी है आपको? बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? सत्ता से सवाल पूछना। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आपका निकलेगा, आवाज नहीं निकलती आपकी। सूचना का निष्पक्ष प्रसार करिए। आपको पता नहीं अपना धर्म, जनता को आप अवेयर करिए, जागरूक करिए, बताइए पब्लिक पॉलिसीज जितनी भी हैं, वंचितों की आवाज बनिए, गरीब की, किसान की, मजदूर की समस्याओं की मुख्य धारा बनिए, उनकी चर्चा सरकार कम से कम समझिए इस बात को। कैसे हो गया आपका सत्यानाश पता है आपको? आज मीडिया की इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि आप एजेंडा सेटिंग पे आ गए, वास्तविक मुद्दों से भटकाव हो गया आपका, प्राइम टाइम का दुरुपयोग करने लग गए आप। प्राइम टाइम इसलिए लोगों ने, आप 9 बजे का टाइम जो शाम को लेकर आते हैं, कम से कम लोग बेचारे अपना टाइम निकाल के 1 घंटा खराब करते हो आप वहां पर। बेरोजगारी, महंगाई, गिरती शिक्षा, चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की समस्याएं, इन पे बात करिए ना। कभी एक बहस नहीं मिलेगी आपकी। कृत्रिम विवाद, टीआरपी के नाम पे राजनीतिक मुद्दे, सांप्रदायिक विमर्श, हिंदू मुस्लिम डिबेट, भारत पाकिस्तान, खोखले नैरेटिव, क्या करना है आपको इससे? एक काकरोच पार्टी बन गई। सब समझ में आ गया कि देश में अब जनरेशन क्या चाहती है। फिल्में, दुनिया के गॉसिप, इनको देश की सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं। तो चौथा स्तंभ सरकार का प्रवक्ता बन चुका है।
उल्टी जवाबदेही हो चुकी है। पत्रकारिता का सिद्धांत समझिए ना कि सरकार से सवाल पूछिए और विपक्ष की भूमिका की समीक्षा कीजिए कि भैया विपक्ष ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा है। विपक्ष को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं आप। सेंसरशिप, चाटुकारिता, कब तक चलेगा ये सुरक्षा कवच लेकर के? आप कब तक चलेंगे सरकार का? कभी तो जनता के समाज में कब तक नफरत फैलाएंगे? कब तक ध्रुवीकरण करेंगे? कब तक टीआरपी के नाम पर न्यूज रूम्स को युद्ध का मैदान बना देंगे? आप इस बात को समझिए। फर्जी खबरें, कुछ भी, कोई भी फैक्ट चेक नहीं, किसी को भी पहले मार देना, कभी 1990 और 80 दशक की खबरें अभी बताना। अरे कम से कम एक बार बैठ के फैक्ट चेक तो करिए। शिक्षक, कम से कम किसी के शिक्षक का वीडियो ही देख लिया करिए उस मुद्दे पर। वो बहुत तथ्य के साथ आकर के एक एक मुद्दे को बताते हैं। खोखली बातें नहीं करते हैं। आज के टाइम पे पेड न्यूज चल रही हैं। अभी इनकी सबकी कहानियां देखी जाए ना, पैसे दे दे के न्यूज बोलते हैं, पैसे दे दे के न्यूज बोलते हैं। बड़े मीडिया घराने आ चुके हैं, उद्योगपतियों का नियंत्रण हो चुका है, और जो ये बोलेंगे वो एक बोल करेंगे। इनको अपना धर्म थोड़ना पता है। ये जन सेवा की बात समझते ही कहां हैं। ये विशुद्ध मुनाफा कमाने वाले लोग बन चुके हैं। सरकारी विज्ञापन बंद ना हो जाएं, सत्ता के खिलाफ सच दिखाने का साहस, हमारी सैलरी करोड़ों की कम ना हो जाए। ये सब BMW ऑडी में घूमने वाले लोग हैं। आज के टाइम में डर चुके हैं। इनको लग रहा है चौथा स्तंभ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से शिक्षक वर्ग काम कर रहा है। बच्चों की आवाज उठाओ तो सही। कभी उठाया है आपने पेपर लीक का मुद्दा? वही एयरफोर्स जाएगी, एयरफोर्स के माध्यम से नीट के पेपर जाएंगे। कुछ व्यवहारिक धरातल पे भी बातें करना सीखो। भारत के भविष्य को आपने ताक में रख दिया है। इतना गैर जिम्मेदार रवैया। बाकी जितने संस्थान हैं उनमें से सबसे भ्रष्ट संस्थान कोई है तो मीडिया है, और वैश्विक बदनामी करा रहे हैं आप देखिए ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर साबित कर दिया कि वैश्विक मीडिया अपनी साख हो चुके हैं। वैश्विक बदनामी, पूरे देश की बदनामी। क्या होगा फिर? कोई उम्मीद भी नहीं बची है कि आप सुधार करोगे। तो अब यही है कि जो शिक्षक हैं, ये मंच हैं, यही आकर के समाज की आवाज बन रहे हैं, समाज की बातें रख रहे हैं। और आपको और कुछ अच्छे चैनल भी हैं, कुछ अच्छे स्वतंत्र वेब पोर्टल भी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ अच्छे लोग बचे हैं अभी भी, जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो ईमानदारी से बिना डरे बिना दबे परेशान है। वो भी परेशान किया जा रहा है उनको। उन्होंने लेकिन वो राणा प्रताप जी जैसी सोच रखते हैं कि चाहे विपरीत परिस्थितियां जितनी आ जाएं, जो धर्म है उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये जो मुख्य धारा के मीडिया के लोग हैं, प्राइम टाइम पे बैठ करके ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम वैसा कार्यक्रम, ये दुनियादारी, ये सब बहुत बुरी स्थिति है। संस्थागत विश्वसनीयता आपका पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। बैठिए, सुनिए, अपना दर्पण देखिए, आईना देखिए, समझिए आप क्या कर रहे हैं। अपने सेशन खुद सुनिए। कभी कभी आज तक नहीं सुना होगा आपने क्या कर डाला। और उस दंभ से, उस फेक एरोगेंस से निकल के आइए। कुछ नहीं है आप, जनता का कोई मुद्दा, कोई धर्म नहीं निभा रहे हैं आप, देश को बर्बाद करने की तरफ चल रहे हैं आप लगातार। आर्टिकल 19 को सही से पढ़िए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपको क्या पावर मिली हुई है कि आप सत्य की खोज करेंगे, आप सत्ता की निगरानी रखेंगे, आप लोकतांत्रिक चेतना बनेंगे, डेमोक्रेटिक, कम से कम डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेंगे। आपने तो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, सत्यानाश कर डाला आपने। एजेंडा सेटिंग पे बैठ गए, मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट बना रहे हैं आप। युवाओं के भविष्य से एक सेशन लिया आपने, बनाया है कोई एक वीडियो की युवाओं की क्या हालत है? आज 66% युवा है देश में। आपको महंगाई पता है देश में क्या चल रहा है, WPI क्या है, क्या स्थिति में? एक सेशन लिया है आपने? बस ईरान, इजराइल, ये वो, इधर बम गिर गया, उधर है। भारत की हालत देखिए, युवा कहां जा रहा है, कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है। सब कुछ तबाह करने की तरफ आप ले जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को सुधारिए। अभी सुधरने का टाइम है। सत्ता की चाटुकारिता छोड़िए। आर्थिक मंदी का स्थिति आ रही है, इन मुद्दों पे बात करिए ना। एक बार लाइए ऐसा डेटा रिसर्च करके कि पिछली सरकार और इस सरकार में क्या महंगाई की स्थिति है, क्या कैसी, सब कुछ देखिए। इन सब बातों पे आके खड़े हुइए, तब जाके समाज समझेगा।
कोई सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है, कोई अच्छा पत्रकार आता है, कोई छात्र आता है, तो आप उसे देशद्रोही बता देते हैं, विदेशी एजेंट बता देते हैं, अराजक तत्व घोषित कर देते हैं। कौन आपको देता है ये पावर मीडिया ट्रायल करने की? आपके ऊपर तो केस होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मीडिया लोगों को, और इनको खत्म कर देना चाहिए कि इसके बाद अभी मीडिया ये नहीं बैठ सकते एज एंकर। नफरत का आर्थिक मॉडल है आपका। ये टीआरपी और सनसनीखेज की चीजों ने नफरती बना दिया है आपको पूरी तरीके से। विज्ञापनों के जाल में फंसे हुए लोग हैं आप, भारत के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं आप। आपका बौद्धिक पतन हो चुका है, आपकी वैज्ञानिक सोच का अंत हो चुका है। आपको पता भी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A आपकी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करे। आप क्या कर रहे हैं? आप तो अंधविश्वास, आडंबरों की बात कर रहे हैं, आप धार्मिक कट्टरता की बात कर रहे हैं, अब अतार्किक बहसों की बात कर रहे हैं, समाज में सोचने समझने की क्षमता नष्ट करने की तरफ आप लेके जा रहे हैं। आप ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो बिना तथ्यों के बात करे, प्रोपेगेंडा की बात करे, ऐसी पीढ़ी। आपने तो पूरा सामाजिक ताना बाना पूरा जिम्मा ले रखा है कि सामाजिक ताना बाना में खत्म करके छोड़ेंगे। ये सब प्रॉम्प्टर से दुनिया नहीं चलती है। कोई लिख के दे देगा, आप कुछ भी बोल दोगे, किसी को 2 कौड़ी का बोल दोगे, किसी को। आप तो फूटी कौड़ी के नहीं है। कम से कम अपना गिरेबान तो झांकिए, कम से कम चलो कुछ कीमत तो लगाइए अपने शिक्षकों की। पता भी है शिक्षक का जीवन कैसा होता है, कभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए तो पता चले एक शिक्षक क्या करता है। बहुत कुछ छोड़ के आया होता है, रात दिन मेहनत करता है। आपकी तरह नहीं कि कोई आएगा लिख के दे देगा, हम बांट देंगे प्रॉम्प्टर में। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मन में कैसे कैसे लोगों को ये हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों को बाइकआउट कर दीजिए, पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। इन लोगों के प्रोग्राम्स को देखिए ही मत। विश्व में बदनामी करा रहे हैं देश की, विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया इन्होंने, और ये सुधरने वाले नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं। अब ये जो डिजिटल क्रांति आई है और जो नागरिक हैं देश के, अब आप देखिए सूचना बहुत गति से मिल रही है। तथ्यात्मक चीजें 2 मिनट में पता चल जाती हैं। 2 मिनट छोड़िए, सेकंडों का खेल है। आज के टाइम पे एआई आ चुका है। आप इनको वेरीफाई करिए भाई, बिना वेरीफाई इनको, पहली बात तो इनको सुनिए मत, कुछ नहीं है। आप शिक्षकों को सुन लीजिए, बहुत सारे करंट की क्लासेस चल रही हैं, समझिए बात को। बहुत सारे स्वतंत्र लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया न्यूज देते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करिए। इतने सारे सिटीजन जर्नलिज्म चालू हो चुका है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको सुनिए। उनको सुन के आपको समझ में आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। न्यूज़पेपर में भी कुछ चयनित न्यूज़पेपर, इनके चक्करों मत पड़िए, सब गोदी मीडिया है। एक पूरा एक ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका फाउंडेशन पूरा खराब हो चुका है। अबे इतना आसानी से नहीं चीजें होने वाली। कारपोरेट स्वामित्व है, प्रभावशाली टीवी चैनल जितने भी हैं, समाचार पत्र जितने भी हैं, सब चुनिंदा बड़े व्यापारिक घराने के पास हैं आपके, और वो घराने अपने हिसाब से अपनी नीतियों को सरकार के हिसाब से चीजों को चलाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं 2 शब्द उनके लिए कुछ बोल पाए। सरकारी विज्ञापन ना मिले तो इनका हालत खराब हो जाए, तो सरकार के पक्ष में तो रहेंगे ही ना ये, तो इनसे उम्मीद नहीं है, ये कभी नहीं सुधरेंगे, भी बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, बैठ के सेट करते हैं कि देश को क्या डायरेक्शन देनी है। विपक्ष से सवाल बोलेंगे, सत्ता की ढाल बन के काम करेंगे। ये स्थिति हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा इनको सीरियस मत लीजिए, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ठीक है, और इसीलिए अब आने वाले समय पे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब खत्म हो रहा है, नया स्तंभ बन रहा है, और शिक्षक वर्ग इस देश को नई दिशा में लेकर जा रहे हैं। व्यूज बटोरने के लिए अब ये किसी को 2 कौड़ी का बोलेंगे, किसी को कोई भी ड्रामा करेंगे, सिर्फ व्यूज बटोरने का काम ये कर रहे हैं। ये तो कह रहे व्यूज बटोरने का, अरे शिक्षक को व्यूज की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत स्टूडेंट है, उन्हें पता है उनका भविष्य बन रहा है, हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सब यही पढ़ा रहे हैं टीचर। आपके घर के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, देखिएगा, उन्हीं जिनको 2 कौड़ी का बोला है आपने। आप भी किसी 2 कौड़ी के टीचर से ही पढ़ के आए हुए होंगे। जाने समझे, बिना जाने समझे व्यूज बटोरने का काम। अरे जाने समझे आपको क्या पता है? कब से कभी फैक्ट चेक किया है? आप क्या बोल दे रहे हो, कब किसको मार दे रहे हो?
और पहली बात ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड है। कह रहे कुछ यूट्यूबर्स ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड बोलते हैं इसको। ऊट पटांग हेडलाइन लिखते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, छात्रों से पैसे वसूलते हैं। कोई पैसा वसूलने काम आपका है। बहुत सारे पत्रकारों के ऐसे वीडियो आए हैं जो कि पेड न्यूज बनाते हैं और थोड़ा बहुत नहीं वसूलते हो, करोड़ों रुपया वसूलते हो। धंधा बना लिया आप लोगों ने मीडिया को। शिक्षा हमेशा गुरुकुल प्रणाली की देन है। कोई यहां पे तो जिस तरीके से, जिस भाव से, कभी आप कोर्सेज जाके देखिए, 100 रुपए में कोर्सेज बिक रहे हैं। अब आपको पच नहीं रहा, ये जलन है, ये ईर्ष्या है। आप कोचिंग माफिया के लिए बोल रहे हैं, माफिया सब आप ही ने बनाया। कोचिंग माफिया बना दीजिए, कोचिंगें बंद करा दीजिए। हाँ, बंद होनी चाहिए कोचिंगें, जो गलत प्रैक्टिस चल रही है उसे बंद कराइए, लेकिन कम से कम पहले अपने मीडिया चैनल कुछ बंद कराइए। आप लोग हटिए इस जगह से, दूसरे लोग को आने दीजिए जो कम से कम सही काम करें। $2000 की नोट में जीपीएस लगा था, इन लोगों ने लगाया था जीपीएस। वैसे लोग हैं ये, कभी होमवर्क नहीं करते, सिर्फ प्रॉम्प्टर में जो लिख के आ जाता है बस वही सब कुछ है। जीवित व्यक्ति को मार दो, ये हालत है। 12 से 14 घंटे, कभी कभी 15 घंटे, 18 घंटे हर एक शिक्षक काम करता है। आप 2 मिनट नहीं टिक पाओगे उसके सामने। जिस दिन आप उसके सामने खड़े हो गए, कोई असली अच्छा शिक्षक मिल गया आपको, हिल जाओगे आप। 2 फैक्ट नहीं बोल पाओगे, आपको टेबल तक नहीं आता होगा, ये भी बता दे रहे हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, जो छोटे बच्चों को आता है। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज के टाइम पे डिजिटल क्रांति आई है, यूट्यूब आया है। यूट्यूब में तो आप लोग भी हो, 500 चैनल हैं आपके। क्या कर रहे हो बैठ के? देश को बांटने का काम कर रहे हो। यहां पे वो उसकी उम्मीद बना बैठा है, उम्मीद बन के उसको पढ़ा रहा है, उसे बता रहा है, उसको जो है सफल करा रहा है, सेलेक्ट करा रहा है, और उसकी हर परेशानी में खड़ा रहता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरी शिक्षक कम्युनिटी को इसमें एक साथ आना चाहिए, पूरे छात्रों को एक साथ आना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए ऐसे सारे गोदी मीडिया को जिन्होंने इसका स्टेटमेंट जो इस तरीके के दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से अनफॉलो कर दीजिए हर जगह से। बहुत निराशाजनक है, और 157 नंबर की इस मीडिया को सोचना पड़ेगा। क्यों सीरियस ले भाई कोई आपको? क्या ही आपकी स्थिति है? कभी बैठ के सोचिए, आप शर्म करिए। नहीं है आप में, वो भी नहीं है। बहुत निराश हूं मैं। जब से मैंने स्टेटमेंट ये सुना है, मेरे मन में भी बहुत चिंता थी कि कैसे लोग आ चुके हैं आज के टाइम पे। मेरा उम्मीद यही है, मैं तो आज तक नहीं देखा कभी भी। मैं कुछ गिने चुने जो मीडिया संस्थान है, नहीं तो हम सीधा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, पीआईबी वगैरह हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, जो अथेंटिक सोर्स हैं गवर्नमेंट के, मैं केवल वही देखता हूँ, वही देख करके, और कुछ बढ़िया मैगजीन आती हैं। इन सब के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला। ये तो बस बम गिरा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, ये हो जाएगा। इसके आगे इनकी दिमाग इनका शांत है, इसके आगे इनको कुछ नहीं पता है। ये वही न्यूज़ रूम पे ही मिसाइलें से मिसाइलें टकरवा देने वाले लोग हैं। बंद करिए इनसे ये सब सरदर्दी है। एक ही न्यूज़ को 50 बार चलाते हैं, इनके पास न्यूज़ भी नहीं है। आप ये भी देख लेना, इनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़, एक ही न्यूज़ को 50 बार ब्रेकिंग बना बना के चला चला के लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। तो इसलिए अब सोशल मीडिया पे भरोसा करिए। अच्छे 2-4 प्लेटफॉर्म हैं, उनको देखिए। एक टीचर की अच्छी क्लास देख लीजिए करंट की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे लोग। और ये सब डरे हुए लोग हैं, इनके डरे हुए लोगों की निराशाएं सामने निकल के आई हैं। धरातलीय समस्याएं कभी नहीं जानते हैं, नफरती समस्याएं खूब जानते हैं। नफरत फैला रहे हैं, समाज बट रहा है। बाकी आप लोग इसमें क्या सोचते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आइए। आपके पास अब मैं दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन आपको सौंप रहा हूँ, इसमें बताइए इनको। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं कहता हूँ टैग करिए इनको, मैं भी टैग करूँगा। कम से कम इनको समझ तो आए कि क्या कर रहे हैं देश के साथ। लोकतंत्र खा गए पूरा का पूरा। विश्व की सबसे कमजोर मीडिया है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, किस चीज़ का दम्भ भरे हम? आप लोगों ने तो सत्यानाश कर डाला। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए।